अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। राध्या, कुछ मत बोलना, मुंह बंद करो अपना, एंड प्लीज नो लेक्चर। देखो मैं बहुत फोकस से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अभी, तुम जाओ। सॉरी। सॉरी। आखिर हमने वो कहाँ रख दी? मिल गई मम्मी की डायरी। बचाने क्यों आए? हम गिर भी जाते तो ज्यादा चोट नहीं आती। ज्यादा तो नहीं लगी होगी तुम्हें, क्यों? राधा, राधे, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था और तुम मक्खियों की तरह आगे पीछे भिन-भिना के मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। सॉरी प्रथम सर, हम बस अपनी मम्मी की डायरी ढूंढ रहे थे। हम अक्सर ना उसे इसी ड्रॉर में रख देते हैं, पर इस कमरे में कोई भी चीज एक दो दिन से ज्यादा अपनी जगह पे रहती ही नहीं, हमेशा बिखर जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं ये सब फैलाता हूँ, तुम ये कहना चाहती? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा रूम है राधा, और डायरी तुम, ये डायरी ना, ये लो। इस डायरी में तो तुम्हारी मम्मा ने रेसिपीज लिखी है ना, लेकिन गैस तो तुम जला नहीं सकती, तो तुम इसका क्या करोगी? वो प्रथम सर, हमारी मम्मी ने ना इसमें अलग अलग तकलीफों के घरेलू नुस्खे भी लिखे हैं। क्या पता इसमें दादी के पैरों का कोई इलाज मिल जाए। देखो राधा, तुम्हें जो करना है ना करो, बस मेरी दादी को और तकलीफ मत होने देना। आप
आराम से बैठ के अपना काम कर लीजिए, हम जाते हैं। सॉरी। ये लड़की खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर रही है। हे भगवान, इसमें तो लिखा हुआ है कि इस मिश्रण को बनाने के बाद उसे पहले गर्म पानी में उबालना होता है, फिर लेप बनाना होता है। अब हम क्या करें? हमने मिश्रण तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसे गर्म पानी में उबाले कैसे? इस घर में ना तो माइक्रोवेव है और ना ही इंडक्शन, और गैस हम जला नहीं सकते। अब हम क्या करें? जरा देखो तो, आज के पेपर में मैट्रिमोनियल सेक्शन में शायद मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। ये वाला अच्छा है। बुआ जी। हाँ हाँ राधिया, हमें एक काम था, प्लीज हमारी मदद कर देंगी? बिन ब्याही लड़की की इज्जत घर में 2 कौड़ी की होती है। ये सिर्फ हमने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया और तुमने महसूस भी करा दिया। कल की आई नई बहू हमसे काम करने के लिए कह रही है। घोर कलयुग है। नहीं बस राधिया, तुम्हारे काम के लिए किसी और को ढूंढ लो, हमारे पास टाइम नहीं है। आई बड़ी मामी जी, वो हमें एक जरूरी काम था, प्लीज हमारी मदद कर देंगी? क्या राध्या, मैं तुम्हारे मामा जी के किसी काम से जा रही थी, तुमने टोक दिया और मैं भूल गई। अब दोबारा पूछना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हारे मामा जी का काम करके देती हूँ, फिर तुम्हारा काम, ठीक है? एकदम भाभी। क्या है राधिया, क्यों पीछे पीछे घूम रही हो? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाभी वो हमें ना आपकी एक मदद चाहिए थी। हम दादी के लिए ना लेप बना रहे हैं, पर उस लेप को बनाने के लिए गर्म पानी करना था। तुम्हें दादी की नजरों में अच्छी बहू बनना है, उनका दिल तुम्हें जीतना है और काम मुझसे करवाना है। भाभी प्लीज बस एक बार मदद कर दीजिए। मम्मी, मेरी बच्ची। अब देखो बुलबुल आ गई। अब पहले इसके कपड़े चेंज करा के पहले इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा काम देखूंगी। तब तक तुम ये कपड़े सुखा दो। आजा बेटा, अच्छा अच्छा, चलो चलो अंदर चलते हैं। आजा। किससे पानी गर्म करवाए? प्रथम सर आप? हाँ, आपको कुछ मदद चाहिए थी? राध्या, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें मेरी हेल्प जरूर चाहिए। बताओ क्या गर्म करना, मैं कर देता हूँ। राध्या, मैं तब से नोटिस कर रहा था कि तुम बहुत परेशान हो। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ, ये जो मिश्रण है ना, इसे 2 कप पानी में उबालना है। राध्या, तुम्हारी आग का डर पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब इतना इजी तो है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहले तुम मेजर कर लो कि तुम्हें कितना पानी चाहिए। हमें चाहिए 2 कप, तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 2। अब पैन को रखेंगे गैस स्टोव पे, लाइटर लेंगे और गैस को जला लेंगे। चल गया। पर ऐसे अब ये पानी गर्म हो जाएगा। तुम भी ना अजीब बुराते हो। लो, हो गया बॉयल। कितनी मुश्किल हुई देखो आप। प्रथम सर, प्रथम सर, क्या कर रहे हैं आप? भी ना इतनी बातें करते कि बातें करने के चक्कर में अपना हाथ जला लिया, काम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। राधिया, भलाई का जमाना ही नहीं है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझे सुना रही हो। लेकिन मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए।
राधिया अब बेटर लग रहा है, थैंक यू। नहीं रुकिए, हम आपके हाथ पे बर्फ भी लगा देते हैं। अरे है ये। रजनी जी। जी आई। माँ जी आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। ये रजनी भी ना सिर्फ प्यार का दिखावा करती है, हमारी सेवा में कोई दिलचस्पी थोड़ी है इसको। प्रथम सर, गलती ना हमारी ही है, हमें आपको पानी उबालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अरे राधिया इतनी भी नहीं लगी है और अब ठीक फील हो रहा है, थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक फील हो रहा है, देखिए कितना लाल हो गया है। इस लड़की ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, क्रिया चरित्र में सबसे निपुण है। कहा तो हम अपना पैर तोड़वा के इस लड़की को घर से बाहर निकालना चाह रहे थे, और ये इतनी चतुर है कि इसी का फायदा उठा के हमारी सेवा का दिखावा करके प्रथम के करीब आना चाह रही है। तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे हम। दादी 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 क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? दादी ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, उठने की कोशिश कर रहे थे ताकि दूसरों पे बोझ ना बने। अब बताओ, उल्टे नुकसान हो गया। दादी आप फिक्र मत कीजिए, हमने ना आपके पाँव के लिए एक ऐसा लेप बनाया है जिसे लगाते ही उसका दर्द चला जाएगा और आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे। वाह राध्या वाह, दूसरों की मेहनत पे वाहवाही लूटना खूब आता है तुम्हें। अरे हमारे पोते ने बनाया, इसमें उसका हाथ भी जल गया। अरे नहीं दादी, मैंने तो सिर्फ पानी बॉईल किया, लेप राधिया नहीं बनाया। हम वो लेप लेकर आते हैं। दादी माँ जी, हम कह रहे थे कि आज रात को ना हम आपके कमरे में ही सो जाते हैं, ताकि अगर रात को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। नहीं नहीं रजनी, अरे पश्चाताप तुम्हारा नहीं, राध्या का है। ये सोएगी हमारे साथ कमरे में, और इसी बहाने हमारे पोते से दूर भी रहेगी। जी दादी, हम सो जाएंगे आपके कमरे में। सेवा करके मेवा बटोरना चाहती है ना, अब देख कैसे हम तेरी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। प्रथम सर, आप बेड पे आराम से सो जाइए, आज हम दादी के ही कमरे में सोएंगे। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दादी के पास जाना जरूरी है, हम ऐसे रुक नहीं सकते हैं। नहीं राधिया, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? राधिया, ये दिन में ना खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो, ठीक है? और दादी के पास तुम्हारा जाना जरूरी है तो तुम जाओ। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बाहर तक सी ऑफ करने आऊं? आ जाओ। नहीं, हम बस आपको गुड नाइट कहने वाले थे। अच्छा, गुड नाइट राधिया, अच्छे से सोना, ठीक है? जाओ। आज तो मैं फैल के सोऊंगा। ये क्या कर रही हो? वो दादी, आज हम यहाँ आपके कमरे में सोएंगे ना? हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे बगल में ही आके सो जाओ। देख नहीं रही हो
एक पैर की हड्डी तो टूटी पड़ी है, तुमने नींद में हाथ पैर चला दी तो दूसरी से भी जाएंगे। जाओ अपना बिस्तर यहाँ लगाओ। अरे अरे सुनो, ये पंखा बहुत तेज चल रहा है, जरा हल्का करो। जी। राधिया, जरा ये अलमारी में से कंबल निकाल के दो, मौसम बदल रहा है, ठंड लग सकती है। जी दादी लाते। अरे जरा देख के करो, देख रही हो लगी है। सॉरी सॉरी दादी। अरे तुम यहाँ हमारी सेवा करने आई हो या सोने आई हो? नहीं नहीं दादी, आपकी सेवा करने ही आया। आपको कुछ चाहिए? हाँ। एक सेकंड। ये लो, दर्द की वजह से हमसे ठीक से किताब भी नहीं पढ़ी जा रही। लो जरा पढ़ के सुनाओ। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। ये मनी मन क्या में आ रही हो? कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ऊंचा पढ़ो। जो सुमिरत सिद्धि होई भगवान, खाना तो खाया था ना पेट भर के, तो आवाज कहाँ गई? जो सुमिरत सिद्धि होई गण। पढ़ना शुरू किया नहीं कि खांसना शुरू? एक बात बताओ, ये तो तुमसे ठीक से पढ़ी नहीं जा रही, पूजा करने सबसे पहले भागती हो। जाओ गिलास में पानी रखा, पियो जाके। चलो रहने दो, तुम सो रहे हो, तुम भी सो जाओ। जी। और सुनो, पता चला हम छटपटाते रह गए, तुम ऐसे ही सोई रह गई, उठ जाना कुछ दिक्कत हो तो। जी दादी, हम 8 से उठ जाएंगे। हाँ सो जाइए। एक काम करते हैं, थोड़ी देर हम भी जाके जाते हैं, क्या पता दादी को किसी चीज की जरूरत हो। हमारी आंखें भी बहुत भारी हो रही है। दादी तो सो गई हैं, हम भी थोड़ी देर सो ही जाते हैं। हराम, मर गए रे। अरे कोई है? रजनी जी, तो माँ के चीखने की आवाज है। चलिए चलकर देखते हैं। दादी, भैया, आपने भी माँ की आवाज सुनी है क्या? हाँ हाँ पापा, आवाज ही इतनी तेज थी दादी की हमारी नींद खुल गई। उनके साथ तो राधिया सो रही थी ना। जल्दी अंदर चलिए, देखते हैं कि हुआ क्या। हाँ चलो आइए। दादी, माँ, दादी, माँ, माँ, दादी आप ठीक तो है? माँ, अरे पहले उठाओ, बिठा दीजिए उनको। आइए आइए आइए, संभल कर, पैर पैर संभल कर। कैसे गिरी आप? अरे पहले ही दर्द कम था क्या? अब बुढ़ापे में और कितना दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन माँ, आप गिरी कैसे? हम बाथरूम जा रहे थे, फिर पता नहीं कैसे ये व्हीलचेयर अचानक फिसल गई और हम गिर गए। अब बताओ अब कितना हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन आप राधा को उठा देती ना, यहीं पर तो है। अरे कहाँ की राधिया, कौन सी राधिया? मजबूरन हमें बाथरूम अकेले जाना पड़ा क्योंकि ये घोड़े बेच के सो रही थी। राधिया, राधिया उठो, राधिया, 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 जाइए उठाइए, उठाइए उसको। राधा, राधा, उठो राधा। कैसी बेपरवाह लड़की, माँ को फिर से चोट लगी है और इसको कोई खबर ही नहीं है। इस राधिया को तो मैं उठाती हूँ, पकड़ो। पानी,
पानी पानी कहाँ से? इतनी रात के आप सब लोग यहाँ क्या क्या हुआ है? ऐसे तुम माँ की सेवा करोगी? ऐसे अपना प्रायश्चित करोगी? अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। और रजनी जी, आपने हमसे कहा था कि राध्या को एक मौका और देना चाहिए। इतने गलतियों के बाद भी हमने इसे कितनी बार मौका दिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो तो भला हो कि माँ को कुछ हुआ नहीं, वरना इसने तो तय कर लिया है कि माँ को दुख देना है तो देना है। लेकिन दादी आपने हमें क्यों नहीं उठाया? आप अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे, और कैसे चिल्लाते, भोंपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, अपने अपने कमरों से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। अस्पताल बेच के सो रही थी क्या? एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी?